अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और अपना काम जो है वो आप टाइमली कर रहे होंगे। हमारा एक्सरसाइज 1.3 तक काम कंप्लीट हो चुका है। तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमने इंशाल्लाह अपनी स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में एक तो आपके एमसीक्यूज होंगे इसमें, ठीक है। आपको पता है कि आपके पेपर में 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और वो इन्हीं चैप्टर्स में से ही होंगे जो चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज दिए गए होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में वही एमसीक्यूज आपके पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये कि एमसीक्यूज हैं। दूसरे नंबर पे इसमें हमारे पास हमारी एक्सरसाइज से रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बिल्कुल वही फार्मूलाज होंगे, वही सारा कुछ। क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से चेंज होंगे। ये बेसिकली आप लोगों का कह लें कि रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन ये आपका टेस्ट भी है। ये आपका सेल्फ टेस्ट है कि आया आपको चैप्टर की समझ आई है या नहीं आई, या कितने परसेंट जो है वो आपको समझ आई है और कितने परसेंट नहीं आई, या कौन सा टॉपिक है जिसको आपको बार बार करने की जरूरत है और कौन सा टॉपिक है जो आपको अच्छे तरीके से आ गया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपने एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला देखें, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमने जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इतना पता चल जाना चाहिए, सवाल की शक्ल देखते ही आपको जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। 7 हमारे पास जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट हमारे पास जो है वो इसमें इरेशनल नंबर में आएगा, तो 7 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से पाई एंड ई आर, पाई और ई के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो नॉट रिकरिंग होती हैं। उसके बाद है, इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज। अब देखें, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकेंगे हम, ठीक है। तो वो फिर क्या होगा, डेफिनेट सी बात है वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। आगे देखें, हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसमें भी देखें, हमारे पास जो दोनों नंबर हैं स्क्वायर रूट में वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी हमारे पास जो है वो नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग आएगा, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आगे है हमारे पास, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x जो है वो हमारे पास कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर में से है। x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या फिर ट्रिक्टोनमिक प्रॉपर्टी। अब देखें, अब ये x इज इक्वल टू x नंबर जो है वो अपने आप के बराबर है, ठीक है। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम आईने के सामने खड़े हो जाएं, शीशे के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने खड़े होकर देखें तो हमें अपना आप नजर आएगा ना उसमें, ठीक है। क्या नजर आएगा उसमें, रिफ्लेक्स नजर आएगा, अक्स नजर आएगा। तो कोई भी नंबर जब अपने आप के बराबर होता है तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी 3 नंबर हैं और वो कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से हैं। देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। अगर ए हमारे पास बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा सी से, तो डेफिनेट सी बात है कि ए बड़ा होगा सी से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज जो है मैं इन डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दी हैं। जब हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी
तो उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमने पढ़ ली थी। आगे आ जाए ऑप्शन नंबर 7। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 7, 2 raised to power x इंटू 8 raised to the power x इज इक्वल टू 64। देन x इज इक्वल टू, x हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो आपके पास जब इस तरह से एमसीक्यूज आ जाए तो आप तुक्का लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि उसको प्रॉपरली आप सॉल्व करने के बाद उसको आंसर बताएं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ। 2 raised to power x इंटू 8 raised to power x, यहाँ से हमने ये इक्वल है 64 के, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से x की। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसको हम लिख सकते हैं, पहले 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to power 3 इंटू एक्स। ठीक है, 8 जो है वो हमारे पास 2 raised to power 3 और x पहले से था, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू। अब हम इसको जो है वो जो हमारे पास 64 है, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 की कौन सी पावर बन गई, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6। अब ये बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, x प्लस 3x, 2 रेज टू पावर x, ये कितने हो जाएंगे, 4x। अब जब इस तरह से हमारे पास बेसिस जो है वो बराबर में, ठीक है, सेम आ जाती हैं, तो हमारे पास उनकी पावर्स बराबर होती हैं। ठीक है, इक्वल आ जाती हैं। जब ये सेम है तो ये इक्वल होंगे। 4x इज इक्वल टू 6, वैल्यू हमें x की चाहिए, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 2 2 4, x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास। ऑप्शन ए, 3/2। आगे है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें दो नंबर्स हैं और दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कैसे होगा ये। स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 1 5, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 3 1 3। इसी तरह से 27 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये इस तरह से कुछ फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाएगी। 75 में हमारे पास आया है 5 का स्क्वायर इंटू 3, इसका स्क्वायर रूट। 27 हमारे पास आया है 3 का स्क्वायर इंटू 3। अब मैं स्क्वायर में इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये एक जो है ना, ये हमारा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है स्क्वायर रूट की, कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम उनका अलग अलग से स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग हो जाएगा। यहाँ से भी ऐसे ही 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अलग हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 बच गया और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस यहाँ से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर, हमने स्क्वायर रूट सर्ड की ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि हमारे पास अगर सर्ड सेम है तो उसके बाहर वाली जो रकमें होती है वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी। तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये प्लस हो रहे हैं, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो ये हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। आगे है इसका 10th एमसीक्यू, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज, बताएंगे हम कि प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हम लेके देखेंगे, डेफिनेट सी बात है कि सॉल्व करके फिर चेक करेंगे कि ये क्या है। तो हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, यानी दो रकमें हैं, साइन चेंज है, तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी ऐसे ही होगा, सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो पहली रकम का स्क्वायर सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल होके 5, तो 9 में से 5 निकल जाएंगे तो 4, 4 इज अ रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास इसका बन जाएगा ऑप्शन डी। इसके साथ ही हमारे एमसीक्यूज जो हैं वो हो गए हैं सॉल्व। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट a into b plus c is equal to ab plus ac, a plus b into c is equal to ac plus bc। ये दो प्रॉपर्टीज हमें दी गई हैं, इन वैल्यूज को यूज करते हुए हमने इनको प्रूव करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट। तो पहले हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, a इंटू बी प्लस सी। ए हमारे पास क्या है 3/2, और यहाँ से हमारे पास b क्या है 5/3 प्लस, और c क्या है 7/5। ठीक है, तो रूल होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, उनको हमने ऐड करना है। तो 3 और 5 जो हैं इनका हम पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 5 के एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास ये 15 आएगा। ठीक है, 15 का मतलब ये है कि हमने यहाँ भी 15 बनाना है, यहाँ भी 15 बनाना है। तो 15 3 5 15 5 5 25 5 3 15 और 7 3 21। 21 और 25 को जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46/15। 3 1 3 3 5 15, 2 2 4 2 3 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस सॉरी ए सी, तो हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ए है हमारे पास 3/2, बी है 5/3 प्लस ए है हमारे पास 3/2 और सी है 7/5। ठीक है, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/2 प्लस, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं होता तो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 3 21/5 2 10। अब 10 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा हमारे पास, 2 5 10 5 5 25 प्लस 10 1 10 21 21, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 46/10। अब ये हमारे पास इसके एंड पे 0 है, यहाँ पे 6 है तो 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 10 2 2 4 2 3 6, तो 23/5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब हमने अपनी लेफ्ट साइड सॉल्व की तो उसमें भी 23/5 और राइट में भी 23/5, तो हम कह सकते हैं
कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। वैल्यूज हमने यही यूज करनी है। सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास पहले वाले में ये देखें a मल्टीप्लाई हो रहा था और दूसरे वाले में जो है वो c मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। इसको भी हम प्रूव करेंगे। इसमें भी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। a प्लस बी इंटू सी। हमने a और b को प्लस करना है और c की वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a है हमारे पास 3/2 प्लस b है हमारे पास 5/3 और c की वैल्यू है हमारे पास 7/5, ठीक है। तो डेफिनेटली हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एलसीएम उसका क्या आ जाएगा, 2 और 3 का 6 आ जाएगा। 2 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 3 का 3 तक पढ़ेंगे 9, 3 2 6 और 5 2 10 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 7/5। 10 और 9 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, इनमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, 19 मल्टीप्लाई बाय 7। 9th क्लास में आने के बाद आपके पास एक एडवांटेज ये भी होता है इसका कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास तक जो है ना वो आप मैनुअली चल रहे होते हैं और 6 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30 हो जाएंगे, ठीक है। ये आंसर आया है हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं उसका क्या आंसर आता है। ए सी प्लस बी सी। ए है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी हमारे पास है 5/3 और बी सी है हमारे पास 7/5। यहाँ से 7 3 21, 5 2 10 प्लस यहाँ से 5 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 7/3 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 और 3 जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 30 क्यों आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता और 10 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए इसमें इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा, वही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा एलसीएम जो है वो 30 है। अब 10 का टेबल पढ़ें। 10 3 30, 3 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 3 3 2 6 प्लस 3 10 30 और 10 7 70। इन दोनों को प्लस कर दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और 6 में 7 को ऐड करेंगे तो 13, 133/30। तो ये हमारे देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी होता है, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही इससे मिलता जुलता ही है। इसमें भी हमें ए बी सी दिए गए हैं। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है रियल नंबर्स की, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन की भी, ठीक है। इसमें भी समझे हमें दो पार्ट दे दिए हैं उन्होंने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ए हमें दिया गया है इसमें 4/3, बी की वैल्यू हमें दी गई है 5/2 प्लस सी की वैल्यू है 7/4। तो इसमें भी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो इस फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम, यानी डिनोमिनेटर बराबर। अच्छा, एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए हम लेते हैं एलसीएम। 4 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो
2 2 4 2 1 2 और 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 प्लस, यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पता नहीं आपको इस स्टेप की समझ आ रही है या नहीं आ रही। हम एलसीएम लेते हैं ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर ही हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है ना वही हमें डिनोमिनेटर बनाना होता है। जैसे हमारे पास एलसीएम आया है 4, इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ भी 4 होना चाहिए और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। क्लियर, यहाँ से 5/2, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूंगी तो 4 बनेगा, 2 तक, ऊपर भी 2 तक पढ़ूंगी मैं। ठीक है, 7 बाय, ये तो पहले से ही 4 है, इसको मैं 4 ही रहने दूंगी। 5 2 10, 2 2 4 प्लस 7/4। अब देखिए हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, अब हम इसको ऐड कर लेंगे। 4/3 4 10 प्लस 7। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 4/3 प्लस ये कितने हो जाएंगे, 17/4। अब फिर हमने इसको ऐड करना है, फिर इसके एलसीएम लेंगे। 4 और 3 जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 4 और 3 का जो है वो 12 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 12 का मतलब ये है यहाँ भी 12 होना चाहिए, यहाँ भी 12 होना चाहिए। तो 4/3, 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 7/4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16/4 3 12 प्लस 17 इंटू 3, 17 इंटू 3, ये हमारे पास आ जाएगा 51 बाय 4 3 12। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, अब हम इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 12 16 प्लस 51, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 5 और 1 67/12 हो जाएगा ये। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी इंटू प्लस सी। अब हमने पहले a और b को प्लस करना है। ऊपर हमने क्या किया था, पहले b और c को प्लस किया तो उसमें a को प्लस किया था। ठीक है, a की वैल्यू है हमारे पास 4/3, b की वैल्यू है 5/2 प्लस c की वैल्यू है 7/4। ठीक है, यहाँ से इसके एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6 एलसीएम आएगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि पीछे वाला जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आपको समझाया है एलसीएम लेने का तरीका, उससे आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, अच्छा 3 2 6, तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 4 2 8 2 3 6, तो 3 5 आर 15 प्लस 7/4। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 23/6 प्लस 7/4। अब 4 और 6 में देखिए हमारे पास 2 कॉमन है, यानी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जहां पे कॉमन आ रहा होता है तो फिर हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं कि क्या बनेगा ये हमारे पास। 2 3 6 2 2 4 2 1 2 3 1 3, 2 2 4 4 3 12। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 12 आ गया है। 6 2 12 और 23 2 46, 4 3 12, 7 3 21। इनको ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 67/12। तो यहाँ से देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि इन जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम उसको भी कर लेते हैं जी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास मल्टीप्लाई में होंगे 3 नंबर्स। ठीक है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे a इंटू बी सी, तो पहले b
सी फाइंड कर लेंगे। ए की वैल्यू हमें दी गई है 4/3, बी की वैल्यू है 5/2 इंटू सी की वैल्यू हमें दी गई है 7/4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ भी हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 35, 4 2 8। यहाँ से देखें कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, 4 1 4 4 2 8। यहाँ से 135 135/326। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। ए बी इंटू सी। अच्छा, ए बी, पहले हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं, हमारे पास है 4/3, बी की वैल्यू 5/2, ये ब्रैकेट में है, इंटू सी की वैल्यू हमारे पास है 7/4। 2 1 2 2 2 4, 5 2 10, 3 1 3 इंटू 7/4। यहाँ से फिर ये दोनों कैंसिल होंगे हमारे पास, 2 2 4 2 5 10, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 7 35 3 2 6। तो ये इसका भी आंसर हमारे पास क्या आया है, 35/6। तो हम कह सकते हैं कि इन नंबर्स पे जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो वेरी इजी। यस, 0 इज अ रियल नंबर, ये 0 इज अ रेशनल नंबर। अब ये कैसे है रेशनल नंबर, उसको हमने एक्सप्लेन किया है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर की डेफिनेशन है कि वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q belongs to z and q not equal to 0 is a rational number। ये होगी रेशनल नंबर की डेफिनेशन, जिसको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं बटे की शक्ल में। ठीक है, द नंबर जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, 0/2, 0/3 एंड सो ऑन। यानी बटे जीरो के बटे में बहुत सारी वैल्यूज या बहुत सारे रियल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है हमारा जीरो जेड से, एंड 1 2 3 जो बटे के नीचे वाली रकमें हैं सारे के सारे वो भी जेड से बिलोंग कर रही हैं हमारे पास। ठीक है, सो वी कैन से दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर, यानी हम इसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, तो फिर हमारे पास जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, स्टेट ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स की हमने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो बतानी है। तो ये हमने पढ़ी है, ये देखिए पेज नंबर 8 पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। इन दो नंबर हैं आपके पास, दो रियल नंबर हैं ए और बी, उनमें जो है वो तीन कंडीशंस जो है वो होल्ड कर सकती हैं कि या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा। तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और इसको हमने नाम दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 तक है वो काम हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन रिमेनिंग है 6 से लेके 10 तक, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की जो 5 क्वेश्चंस हैं इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इनको बार बार करके देखें, और ये एक तरह से आपका सेल्फ टेस्ट भी है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो उन तक भी
ये इल्म की रोशनी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।